बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पोटैटो फ्राई की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही मजे के, बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार से पोटैटो फ्राई बनाने के लिए ना सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ना मैंने आलू ले लिए हैं और आलू ना यहाँ पर मैंने 500 ग्राम लिए हैं। अच्छा, आलूओं के छिलके रिमूव करने के बाद देखिए मैंने ना इनको क्यूब्स में कट कर लिया है। अच्छा, छोटे बड़े पीसेज आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जितने भी पीसेज जो है वो अपने साइज में बनाने हों। तो मैंने ना इसका जो साइज है ना देखिए मीडियम रखा हुआ है और आपने भी ना इसी तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। अच्छा, कटिंग करने के बाद मैंने क्या किया है, इनको ना पानी के अंदर डिप करके रख दिया है ताकि इसका जो कलर है ना वो ब्लैक ना हो। तो बस जी, अब ना हमने इसका जो पानी है ना वो निकाल देना है और इनको ना हमने अलग बाउल में निकाल लेना है। तो इनको ना करते हैं साइड पर और इनके लिए जो मजेदार टेस्टी सी कोटिंग है ना वो तैयार कर लेते हैं। तो कोटिंग तैयार करने के लिए ना देखिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ कप, शामिल कर देंगे इसके अंदर बेसन। साथ ही शामिल करेंगे हाफ कप हम इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे। चलें जी, इसी के साथ हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में ना हम सबसे पहले इसके अंदर शामिल करेंगे नमक। अच्छा, नमक और मिर्च ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा, जितना भी आपको तीखा और नमकीन पसंद हो। तो मैं ना इसके अंदर 1 टीस्पून भर के शामिल कर रही हूँ नमक। साथ ही शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन। जब भी कोई फ्रेंच चीज बनाए तो अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी किया करें। 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद जीरा शामिल करेंगे और इसी के साथ में हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के खुश्क धनिया का पाउडर शामिल करेंगे। इसी के साथ ही हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे येलो फूड कलर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून। चलें जी, और कुछ भी शामिल नहीं करना है। चलें जी, चम्मच की मदद से ना हम इनको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है ना वो मैं शामिल करना भूल गई थी, तो इस टाइम पर ना हम वो भी शामिल कर देंगे इसके अंदर। तो 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। चलें जी, और कोई भी एक्स्ट्रा में स्पाइस ना अब हमने शामिल नहीं करना है। फिर से ना हम इनको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। चलें जी, चम्मच की मदद से हल्का सा मिक्स करेंगे और अब ना हम लेंगे यहाँ पर पानी और साथ में ना हम हैंड विक्स लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और इसकी जो हमने एक स्लरी है ना बनाकर तैयार कर लेनी है। अच्छा, स्लरी ना ही ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली, तो बहुत ही कमाल की परफेक्ट किस्म की जो स्लरी है ना हमने बनाकर तैयार करनी है। तो पानी शामिल करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसकी हम स्लरी बना लेंगे। एकदम से ज़्यादा पानी शामिल कर देंगे ना तो स्लरी पतली भी हो सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगर आप एकदम से ज़्यादा पानी शामिल कर दें बाय मिस्टेक तो आपने फिर क्या करना है, बाद में ना आपने थोड़ा सा इसके अंदर बेसन और शामिल कर देना है। फिर जो आपकी स्लरी है ना वो ठीक हो जाएगी। अच्छी तरीके से हम हैंड विक्स को चलाएंगे ताकि जो स्लरी है ना हमारी वो लम्स फ्री हो जाए। तो आपके सामने ही मैंने इसको मिक्स किया है। तो देखिए स्लरी ना ही ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी है। तो बस ये 2 मिनट तक ना हमने हैंड विक्स को इसी तरीके से लगातार चलाते जाना है ताकि स्लरी ना हमारी फ्लफी सी हो जाए और जो हमारा बेसन है ना वो अच्छी तरीके से फूल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए हैंड विक्स को ना मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से चलाया है और ये देखिए बहुत ही कमाल का जो हमारा बैटर है ना बनकर तैयार हो चुका है। कोटिंग हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए जो हमारा बैटर है ना वो फ्लफी सा हो चुका है। तो बस ये और कुछ नहीं करना, हमने ना एक एक करके आलू का जो पीस है ना वो उठाना है। तो कुछ इस तरीके से ना हम आलू का पीस उठाएंगे और इसके अंदर डिप कर देंगे इस तरीके से। इस तरह से डिप करने के बाद हम ना इसको इस तरीके से निकाल लेंगे। अच्छा, इस तरीके से निकालने के बाद क्या करना है, इसके ऊपर ना हमने थोड़े से जो सफ़ेद तिल होते हैं ना, सफ़ेद और ब्लैक, वो वाले लगाने हैं। तो हाथ की मदद से ना हम इसके ऊपर कुछ इस तरीके से थोड़े से तिल लगा देंगे और इस तरीके से तिल लगाकर ना हमने इनको सिंपली फ्राई करना है, फ्राइंग पैन के अंदर शामिल कर देना है। तो चलते हैं फ्राई की तरफ और इनको फ्राई कैसे करना है तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो एक एक करके पीस को हम शामिल करते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जो कुकिंग ऑयल है ना हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अच्छा, ऑयल को ना हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना है, ऑयल को ना हमने मीडियम गर्म करना है और फ्लेम को भी ना मीडियम रखेंगे और इस तरीके से ना हमने एक एक करके पीस को उठाना है और शामिल करते जाना है। अच्छा, कोट करके ना हमने कोटिंग जब अप्लाई कर लेनी है तो इसके ऊपर ना हल्के से स्प्रिंकल करने हैं सफ़ेद तिल भी। अगर आपको तिल पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, फोर्क की मदद से शामिल करेंगे ताकि इसकी जो एक्स्ट्रा वाली स्लरी है ना वो सारी ही बाउल के अंदर रह जाए।
तो एक टाइम में ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से जितने पीसेस इस फ्राइंग पैन के अंदर इजीली आ गए हैं अपने मैंने शामिल कर दिए हैं। अच्छा, फ्लेम को ना मैंने जो है वो लो रखा हुआ है। लो फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे तकरीबन 2 मिनट तक एक साइड से, ताकि एक साइड से अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। 2 मिनट के बाद हम इनकी साइड को चेंज करेंगे। अच्छा, आलू हमारे कच्चे हैं तो इनको अच्छी तरीके से पकाने के लिए हम इसलिए फ्लेम लो रखेंगे। तो 2 मिनट के बाद अब हमने ना इनकी साइड को इस तरीके से उठाकर चेंज कर देना है। बड़े ही एहतियात से हम इनकी साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी ना हमने इनको उलटते पुलटते हुए फ्राई कर लेना है मजीद 1 मिनट तक। तो 1 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 1 मिनट तक ना देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से इन पोटैटो बाइट्स को ना मैंने फ्राई कर लिया है। 1 मिनट के बाद फिर से ना हमने इनकी साइड को चेंज करना है। अच्छा, मैंने ना अभी तक इसको मजीद 1 मिनट तक फ्राई किया है। तो अभी तक ये जो आलू है ना ये बहुत ही ज्यादा जो है वो कच्चे हैं। तो फ्लेम को ना हमने बिल्कुल लो रखना है। लो फ्लेम पर ना हम इनको 4 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पर फ्राई कर लेंगे, ताकि ये अंदर तक से अच्छी तरीके से पक जाए, बाहर से इसकी जो कोटिंग है ना वो क्रिस्पी और क्रंची हो जाए। तो 3 से 4 मिनट तक मैं इनको मजीद फ्राई करूंगी। तो 4 मिनट तक मैं इनको फ्राई कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए इनको ना मैंने 4 से 5 मिनट तक ना हल्की आंच पर फ्राई कर लिया है। तो बस इस टाइम पर ना हमने कोई सी भी छन्नी ले लेनी है, ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो निकल जाए। और छन्नी के अंदर ना हमने तमाम पीसेस को इस तरीके से निकाल लेना है। तो माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा गोल्डन सा कलर भी आ चुका है और ये अच्छी तरीके से फ्राई भी हो चुके हैं। तो इनको हम निकाल लेते हैं और इसी तरीके से जितने पीसेस रह गए ना हमने तमाम पीसेस को इसी तरीके से ही फ्राई करके तैयार कर लेना है। तो जल्दी से ना मैं तमाम पीसेस को फ्राई करके तैयार कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे पोटैटो फ्राई है ना बनकर तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के बन चुके हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी पोटैटो फ्राई की। पोटैटो फ्राई मजेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।